सामने कुछ इस टाइप्स के टास्क आते हैं जिसे आपको डेली बेसिस पे परफॉर्म करना होता है और एक कंटिन्यूअस आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। जैसे हाउस की प्राइजेस आपको एनालिसिस करना है और आने वाले टाइम में आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि हाउस की जो प्राइस होगी वो घटेगा या बढ़ेगा। मार्केट ट्रेंड एनालिसिस करना है, वेदर पैटर्न आपको एनालिसिस करना है और यहाँ पे प्रिडिक्शन करना है कि वेदर किस टाइप्स की रहने वाली है। ऑयल एंड गैस की प्राइजेस को आपको प्रिडिक्शन करना है कि आने वाले टाइम में घटेगा या बढ़ेगा, या कुछ इसी टाइप का सिमिलर आपको और भी बहुत सारे टास्क हो सकते हैं जो जो डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस करके प्रिडिक्शन करना होता है। तो अगर ये सारे आपके जो टास्क हैं इसको आपको एनालिसिस करके प्रिडिक्शन करना है, तो आपके पास इन सारे डेटा का आपके पास नॉलेज होना चाहिए एज वेल एज एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस टाइप्स का आपका जो होगा वो प्राइजेस जो होगी वो बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे अगर ये सारे टास्क हमको एक मशीन से करवाना है, तो मशीन इन सारे टास्क को किस तरीके से करता है? तो इन सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए मशीन एक टेक्निक का यूज़ करता है और वही टेक्निक होती है रिग्रेशन। तो बेसिकली रिग्रेशन वो टेक्निक है मशीन लर्निंग के अंदर जिसका यूज़ करके मशीन जो होता है हाउस की प्राइसेस को प्रेडिक्शन करता है, मार्केट ट्रेंड, वेदर पैटर्न, ऑयल एंड गैस इस टाइप के टास्क जो होते हैं इसको प्रेडिक्शन करता है कि आने वाले टाइम में ये घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पे रिग्रेशन जो होता है वो मशीन को हेल्प करता है। तो रिग्रेशन क्या है? एक टेक्निक है जिसका यूज करके कोरिलेशन जो होता है मशीन फाइंड आउट करता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो यहाँ पे मशीन दो वेरिएबल के बीच में काम करता है। एक हमारी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होती है जो आउटपुट को शो करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होती है जिसमें हमारे इनपुट फैक्टर होते हैं जिसको मशीन लेकर के आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो रिग्रेशन एल्गोरिथम है ये मशीन को हेल्प करता है प्रेडिक्शन करने के लिए कंटिन्यूअस वैल्यू। ओके, जैसे हमारी हाउस की प्राइजेस को, मार्केट ट्रेंड को, वेदर पैटर्न एनालिसिस करके प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल एंड गैस की प्राइजेस को एनालिसिस करना है और प्रेडिक्शन करना है, तो यहाँ पे मशीन रिग्रेशन टेक्निक का यूज करती है। जैसे यहाँ पे ट्री डायग्राम्स हमने ले रखा है जहाँ पे रिग्रेशन टेक्निक जो है वो यहाँ पे शो कराया गया है। पहली वाली आपकी जो डायग्राम है इस डायग्राम के अंदर एक पॉजिटिव रिग्रेशन जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे हमारी नेगेटिव रिग्रेशन है जो शो हो रहा है और यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो रिग्रेशन है वो दो फैक्टर पे डिपेंड होता है। एक हमारी होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारी जो होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है जो इस लाइन को डिनोट करती है और ये लाइन जो होती है हमारी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है जो एक्स एक्सिस पे होती है और ये वाई एक्सिस पे होती है। और ये जो हमारी लाइन है ये हमारी लाइन एक कंटिन्यूअस आउटपुट को शो कर रही होती है यानी रिग्रेशन लाइन होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 1 2 3 एंड 4 ये वैल्यू हमारी एक इनपुट फैक्टर है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा शो कराया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है 10K 20K 30 एंड 40K ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करा रही है। एक्चुअल में ये हमारी रिजल्ट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जैसे मान लीजिए ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ये थ्री थ्री ईयर है एंड ये 4 ईयर है। सपोज दैट एक कोई पर्सन है जो टीचिंग सेक्टर के अंदर काम करता है। तो अगर उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको 10K सैलरी मिल रही है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको कितना मिल रहा है 20K। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस पे 30K एंड 40K। सिमिलरली इस टाइप का जो एक्सपीरियंस है तो आपकी यहाँ पे आउटपुट जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये लाइन आपका शो करा रहा है कि अगर यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो 10 की सैलरी होगी, 2 ईयर पे 20, 3 ईयर्स पे 30। तो ये जो हमारी लाइन है ये हमारी रिग्रेशन की लाइन है जो हमारी ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन फाइंड करता है और यहाँ पे जो आउटपुट है वो शो करा रहा है। अगर यहाँ पे ये जो लाइन हमारी एक सीधी स्ट्रेट रेखा में चल रही होती है यानी कि ये हमारी जो एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो भी हमारी इंक्रीज हो रहा है यानी कि सैलरी जो है
वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का रिग्रेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिग्रेशन। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है और सर्टेन यहाँ पे डाउन हो रही है। तो यहाँ से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर कुछ इस टाइप का डायग्राम है, तो ये डायग्राम हमारी नेगेटिव रिग्रेशन को शो करा रही होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो वैल्यू है वो सर्टेन डाउन हो रहा है, फिर यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है, या कभी इस टाइप का हमारा जो है वो डायग्राम ऐसे चल रहा होता है रिग्रेशन की लाइन, तो ये हमारी जो होती है पॉलिनोमियल रिग्रेशन होती है। तो बेसिकली ओवरऑल जो हमारी रिग्रेशन टेक्निक होती है, इस टेक्निक के अंदर मशीन हमारी दो वेरिएबल पे काम करती है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो आउटपुट को शो कराता है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इनपुट फैक्टर को शो कराता है। यहाँ पे जब हम रिग्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। जब हम यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ये हमारे सामने आता है। पहला, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक मेन फैक्टर होता है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर, जिसका यूज मशीन के द्वारा किया जाता है प्रिडिक्शन के लिए, यानी कि एज ए आउटपुट प्रिडिक्ट करना होता है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू आपका आउटपुट जो होता है मशीन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को टारगेट भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होती है वो प्रिडिक्टर होती है, यानी कि इनपुट फैक्टर होती है, जिसको मशीन लेती है और वहां पे एनालिसिस करने के बाद आपकी जो है आउटपुट प्रोड्यूस करती है। एक हमारा होता है आउटलियर्स। आउटलियर बेसिकली हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन होता है, जो आपकी कंटेन करती है वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू कंटेन करती है, वेरी लो वैल्यू या वेरी हाई वैल्यू कंटेन करती है ऑब्जर्वेशन के दौरान। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी दूसरे ऑब्जर्व वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो आउटलियर जो होती है ये कभी आपकी वेरी लो वैल्यू को शो कराती है, कभी आपकी क्या होता है वेरी हाई वैल्यू शो कराती है रिग्रेशन के दौरान। यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आउटलियर जो होता है रिजल्ट को हैम्पर कर सकता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो हमारी करेक्ट रिजल्ट होगा वो मतलब इग्नोर कर सकता है, शो नहीं कराएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर हमको यहाँ पे आउटलियर को इग्नोर करना होता है। रिग्रेशन जो होती है बेसिकली हमारी 4 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हमारी होती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जो हमारी एक वेरिएबल एंड एक आउटपुट पे डिपेंड होता है। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो ये a एंड b जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये हमारी y एंड x जो है वो वेरिएबल है। तो ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये आउटपुट है, और ये x जो हमारी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इनपुट फैक्टर है। तो x पे हमारी मशीन जो होती है एनालिसिस करती है और y एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करती है। अगर कुछ ऐसा मशीन काम कर रही है, तो हम इसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन में हमारी जो मशीन होती है उसके पास मल्टीपल इनपुट फैक्टर होते हैं, जैसे x1 x2 डैश डैश x, यानी हमारी इनपुट फैक्टर होती है। तो यानी कि इसके पास मल्टीपल इनपुट फैक्टर होती है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, और एक इसमें क्या होती है आउटपुट वेरिएबल होती है। तो इन सारे वैल्यू को एनालिसिस करने के बाद y एज ए आउटपुट डिस्प्ले करती है मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर मशीन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हमारी क्या होती है, यहाँ भी हमारी इनपुट फैक्टर यानी हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 2 हो सकते हैं, बट यहाँ पे एक पावर के रूप में चलता है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे डैश डैश चलेगा एक्स एन तक। तो यहाँ पे जो हमारी एन की वैल्यू होती है वो 1 से ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए। तो अगर कुछ इस टाइप का आपका इक्वेशन है, तो हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है, इसमें हमारी जो मशीन होती है ये 0 एंड 1, ट्रू एंड फॉल्स, यस या नो, एक बाइनरी नंबर पे काम करती है और आउटपुट जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। तो हम लोग बोलते हैं इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।